नमस्कार, मैं आचार्य मीतू गर्ग। आज मैं बात करने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी के बारे में। इस बार पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी, जिसका पारण 6 अगस्त 2025 को होगा। उदया तिथि के अनुसार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी, क्योंकि 4 अगस्त को सुबह 11 बजकर कुछ मिनट पर पुत्रदा एकादशी आरंभ होगी। ठीक है। अब आप पुत्रदा एकादशी मनाई क्यों जाती है? पुत्रदा एकादशी उन लोगों के लिए है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक पौष माह में और एक श्रावण माह में। आप दोनों ही एकादशियों को यदि व्रत रखते हैं, जो दंपत्ति चाहते हैं कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो, या जिनके पास संतान है और उनकी संतान सुनती नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं करती है, या किसी भी तरह से संतान को लेकर कोई समस्या है, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको उन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन क्या नियम करना चाहिए? सबसे पहले जो दंपत्ति ये व्रत कर रहे हैं उन्हें निर्जला रहना चाहिए। अगर कोशिश करें निर्जला रह सकते हैं, निर्जला रहें, नहीं तो आप फलाहार ले सकते हैं, फल का सेवन कर सकते हैं, दूध दही का सेवन कर सकते हैं। कोशिश करें कि रात को भी यही सब खाएं, नहीं पॉसिबल है तो कुट्टू के व्रत का कर सकते हैं आप सेवन। इस दिन चावल वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु को आप खुद पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, साथ में पीले फूल अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, चंदन, केसर या हल्दी का उन्हें तिलक लगाएं, खुद भी तिलक लगाएं और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी आखिर क्यों मनाई जाती है? क्या इसके पीछे कारण है कि हम पुत्रदा एकादशी मनाएं? और पुत्रदा एकादशी जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमें संतान की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा है जिसको मैं बहुत शॉर्ट वे में बताऊंगी, आप सुनिए। भविष्य पुराण के अनुसार एक महिष्मती नगर था जिसमें राजा थे। वो राजा निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत व्रत, बहुत अनुष्ठान किए, बहुत पूजा पाठ की, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन किसी जंगल में राजा विचरण कर रहे थे, किसी शिकार पर गए हुए थे, वहां पर टहल रहे थे, तो उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वो चलते चलते, टहलते टहलते उस आश्रम में जा पहुंचे। वहां ऋषि उनसे मिले, जो मुनि थे वो उनसे मिले। अब मुनि बहुत ज्ञानी होते हैं, वो सिर्फ देखकर ही भांप लेते हैं कि क्या समस्या है। उन्होंने राजा को जैसे ही देखा, राजा को देखकर वो उनकी समस्या भांप गए। फिर उन्होंने राजा का पूर्व जन्म देखा, जिसमें उन्होंने जाना कि राजा ने पिछले जन्म में एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया, जिस कारण से राजा इस जन्म में निसंतान है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा पाप है कि आप एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दे रहे हो। इसका फल आपको अगले जन्म में ये मिलता है कि आप निसंतान रह जाते हैं। तब उस ऋषि ने राजा को ये बात बताई कि आप निसंतान हैं और उसके पीछे कारण ये है कि आपने पूर्व जन्म में एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया। इस कारण से इस जन्म में आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। राजा ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ। उसने मुनि से पूछा कि अब बताइए ऋषिवर, मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो और जो मेरे महापाप है इससे मुझे छुटकारा मिले। तब ऋषि ने उन्हें कहा कि आप पुत्रदा एकादशी यानी भगवान विष्णु को जो समर्पित दिन है पुत्रदा एकादशी के नाम से, उसका व्रत कीजिए, उसका विधि पूर्वक पालन कीजिए, तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और जो आपसे अपराध हुआ है पूर्व जन्म में गाय को पानी ना पिलाने का, उस अपराध से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो राजा ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी आई, उन्होंने व्रत रखा, विधि पूर्वक शहद, घी, पीला चंदन, पीले पुष्प, पीले वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित किए, खुद भी पीले वस्त्र पहने
मंत्रोच्चारण किया। भगवान विष्णु के कम से कम कई हजार मालाएं उन्होंने जाप की। आपको हम ये नहीं कहते आप हजारों मालाएं जाप करें, आप 108 बार भी कर लें, जितना आप आराम से कर पाए उतना करें। जब उन्होंने ये सब किया, उसके करने के कुछ टाइम बाद ही उनकी रानी गर्भवती हुई और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो ये कथा है पुत्रदा एकादशी की, जो आपको हर पुत्रदा एकादशी पर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए और इसी के अनुरूप पालन करना चाहिए। इस दिन आप क्या करें? प्यासे को पानी पिलाएं। संभव हो, यदि संभव हो तो किसी गौशाला में जाएं, गाय की सेवा करें, उन्हें हरा चारा डालें, उन्हें पानी पिलाएं। नहीं संभव, आपके आस पड़ोस में कोई गाय आती है, आप उसकी सेवा कर सकते हैं। नहीं संभव, आप किसी जरूरतमंद की सेवा करें और कोशिश करें किसी के साथ अहिंसा ना करें। इस दिन किसी के लिए निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें। इस दिन हंसी खुशी से बताएं। भगवान विष्णु की पूजा पाठ करते इस पूरे दिन को आप समर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको संतान प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।